बहुत ढूंढा उन्हें, बहुत ढूंढा उन्हें पूजा, श्लोक और स्तुति में। अंत में प्रभु मिले प्रेम, सेवा और सहानुभूति में। नमस्कार, मैं सीमा भसीन आज फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही मज़ेदार कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। ये कहानी थोड़ी सी प्राचीन है। एक राजा की कहानी है। एक राजा जो थोड़ा बूढ़ा हो चुका था और उसका कोई आगे वारिस नहीं था, कोई बेटा नहीं था। तो वो बहुत परेशान रहते थे कि मेरे बाद इस राज्य का कौन ध्यान रखेगा, कौन इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। तो इसी परेशानी में उन्होंने कई पूजा पाठ कराए, हवन करवाए, मोती पहने, पत्थर पहने, लेकिन उनको कोई भी चीज़ से रिज़ल्ट नहीं मिला। तो आखिर में उनको किसी ने एक तांत्रिक के बारे में बताया कि वो दूर हमारे राज्य की सीमा जहाँ पर है वहाँ पर एक तांत्रिक बैठता है और आप उस तांत्रिक के पास जाइए, वो ज़रूर आपकी मदद करेगा। तो चलिए, राजा जो था वो उस तांत्रिक के पास गया और उसने वहाँ जाकर अपनी सारी व्यथा सुनाई तांत्रिक को। तो तांत्रिक ने उनसे कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आपकी जो परेशानी है उसको हल करने के लिए आपको अपने राज्य में से किसी एक बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। उस टाइम ये सारा सिस्टम चलता था। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको एक बच्चे की बलि देनी पड़ेगी अपने राज्य में से, तभी आपको आगे जाके पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर आपने बलि नहीं दी तो आपको पुत्र नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पूर्वजों में से किसी एक पूर्वज से कुछ ना कुछ भूल हुई है, जिसकी वजह से आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो चलिए, अब राजा जो है वो वापस आए और उन्होंने राज्य में घोषणा करवाई कि जो कोई अपना बच्चा बलि के लिए देगा तो उसको वो माला माल कर देंगे, उसके पूरे परिवार का ध्यान रखेंगे और सारा कुछ वो उसके लिए करेंगे। लेकिन उनको एक बच्चा चाहिए जिसकी वो बलि दे सके। अब पूरे राज्य में घोषणा हो गई, घर घर बातें होने लगी। तो पूरे राज्य में एक परिवार था जो बहुत गरीब था और उनके कई सारे बच्चे थे। तो वो जो गरीबी जो होती है ना, इंसान से बहुत कुछ करा जाती है। तो उस गरीब आदमी ने और उसकी पत्नी ने विचार किया कि हमारे इतने सारे बच्चे हैं और हम कुछ अच्छा तो इन लोगों के लिए कर नहीं पा रहे, ना ही हम इनकी ज़िंदगी सुधार पा रहे हैं। तो अगर इनमें से एक बच्चे की कुर्बानी हम दे देते हैं तो बाकी बच्चों की ज़िंदगी जो है वो संवर जाएगी और हमारे आने वाले दिन भी अच्छे हो जाएंगे। तो क्यों ना हम इनमें से एक बच्चे की बलि दे दें और राजा को अपना एक बच्चा बलि के लिए सौंप दें। तो चलिए, वो राजा के पास गए और उन्होंने कहा कि वो अपना एक बच्चा राज्य की खातिर, राजा की खातिर बलि देना चाहते हैं। तो राजा ने कहा ठीक है। तो राजा ने उन परिवार को, जो पति और पत्नी आए थे, उनको खूब सारा धन दिया, दौलत दी और उस बच्चे को अपने राज पुरोहित जी के हवाले कर दिया कि भाई वो पूजा पाठ कर लें, जो भी कुछ करना है, और तांत्रिक को उसके बाद बुलाएं और जैसा तांत्रिक कहेगा वैसे वो करके उस बच्चे की बलि दे देंगे ताकि उनको आगे वारिस मिल सके। तो चलिए, पूजा पाठ खत्म हुआ तो बलि का टाइम आया। तो उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि उसकी आखिरी ख्वाहिश अगर कोई है तो वो उनको बता दे। तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे रेत चाहिए, मुझे थोड़ी सी रेत चाहिए। तो राजा ने आदेश दिया अपने सैनिकों को कि भाई रेत लाई जाए। तो जब रेत लाई गई तो बच्चे ने 4 भवन बनाए रेत से और उसके बाद 3 भवन उसने तोड़ दिए और एक भवन के आगे उसने हाथ जोड़े,
पूजा की और राजा से कहा कि चलिए अब मैं बलि के लिए तैयार हूँ। अब राजा की समझ में ये बात बिल्कुल नहीं आई कि आखिर उस बच्चे ने जो रेत मंगवाई थी उससे 4 जो भवन बनाए थे उसमें से 3 क्यों तोड़ दिए। एक भवन के सामने गया, उसको उसने लात मार के तोड़ा, फिर दूसरे भवन के सामने गया, वो उसने तोड़ा, फिर तीसरे भवन के सामने गया, वो उसने तोड़ा, और चौथे भवन के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। तो ये सारा किस्सा उस राजा को समझ नहीं आया। तो उसने उस बच्चे से पूछा कि भाई बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, तुमने जो कहा हमने वैसे कहा, तुमने रेत मांगी तो हमने तुमको रेत दे दी, लेकिन ये जो तुमने किया है इसका क्या अर्थ है। तो उस बच्चे ने कहा कि पहला भवन मैं समझता हूँ कि मेरे माता पिता का था, जिन्होंने मुझे पैदा किया, जो मुझे इस दुनिया में लाए, और अपने स्वार्थ की खातिर उन्होंने मेरा त्याग कर दिया, तो वो भवन मैंने तोड़ दिया। दूसरा भवन मायने की रिश्तेदार, जिन्होंने मेरे माँ बाप को नहीं समझाया, गलत बात करने से उन्होंने उनको रोका नहीं, तो दूसरा भवन मेरे माँ बाप के रिश्तेदारों का, मेरे रिश्तेदारों का, जिन्होंने मेरे माँ बाप को गलत काम करने से नहीं रोका। और तीसरा भवन आपका, यानी कि राजा का। राजा का फर्ज होता है कि अपनी प्रजा का ध्यान रखे, रक्षा करे, और मैं भी आपके राज्य का एक नागरिक हूँ, और आप तो खुद ही मेरी बलि लेने के लिए खड़े हैं। आपने मेरे माँ बाप को पैसे का लालच दिया और मेरे माँ बाप ने मेरे को आपके हवाले छोड़ दिया बलि के लिए। तो ये तीसरा भवन जो मैंने तोड़ा वो आपका नाम लेके तोड़ा, और जो चौथा भवन था वो भगवान का मंदिर है। मैंने भगवान के आगे हाथ जोड़े कि मेरे माँ बाप ने मुझे त्याग दिया, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे माँ बाप को सही राह नहीं दिखाई, और जो इस राज्य का रखवाला था, जिसने कसम खाई थी कि वो इस राज्य के नागरिकों का, एक एक व्यक्ति की जीवन का रक्षा करेगा, उसने भी अपने स्वार्थ के आगे मेरी जिंदगी का कोई मोल नहीं रखा। तो मैं भगवान के आगे प्रार्थना की कि अब आगे जो भी होगा वो आपके हवाले, अब मेरी ज़िंदगी आपके हवाले है। तो इसलिए मैं उस भवन को नहीं तोड़ा, भगवान के आगे प्रार्थना करके मैंने अपने आप को आपके हाथों सौंप दिया। ये सुनकर राजा जो था वो बड़ा परेशान हो गया। वो सोच में पड़ गया कि इतना समझदार बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और मैं इसकी बलि लेने के लिए खड़ा हूँ। अगर मैंने इसकी बलि ले ली और आगे मुझे पुत्र ना मिला तो क्या होगा। तो उससे ये पाप करा नहीं गया, और उसने आगे क्या किया, उसने भगवान की मर्जी समझकर उस बच्चे को, उस बुद्धिमान बच्चे को गोद ले लिया और उसका राज्याभिषेक करके उसको राजकुमार का ओहदा दिया। तो ये है हमारी आज की कहानी, और इस कहानी का सार है कि भगवान, अगर हम भगवान पर यकीन रखें, अगर हम भगवान पर विश्वास रखें तो चमत्कार ज़रूर होते हैं। भगवान को प्रार्थना करने के लिए, भगवान के आगे हाथ जोड़ने के लिए ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं होता कि आप मंदिरों में जाकर घंटियां बजाएं, आप बैठ के कि जी मैं तो कीर्तन कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो भगवान के लिए व्रत रख रहा हूँ। भगवान कहते हैं कि अपने शरीर को कष्ट देकर अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो व्यर्थ है। आपसे भूखा नहीं रहा जा रहा और आप कह रहे हैं कि मैंने व्रत रखा है। अपने आप को जब आप तकलीफ़ दे रहे हैं, अपने आप को जब आप सज़ा दे रहे हैं, तो उसका कोई फल नहीं है। अगर आप भगवान के लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो दुनिया में लोगों से प्रेम करिए,
अपनों से तो हर कोई प्रेम करता है, असली प्रेम वो होता है जो आप दूसरों से करते हैं, अपने अनजान लोगों से करते हैं। सेवा करें। सेवा अपनों की ही नहीं होती, सेवा उन लोगों की भी होती है जिनको आप नहीं जानते हैं। सड़क पर कोई गिर गया, ज़रूरी नहीं कि अगर वो आपका कोई जानने वाला है तभी आप उसकी जाके मदद करेंगे। नहीं, आप उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये ही मानवता का भाव होता है। और ऐसे ही लोग भगवान के निकट होते हैं, भगवान के करीब होते हैं, जो साफ मन से, खुले मन से दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मेरी आप सबसे यही विनती है कि हर किसी से सहानुभूति रखिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ ये मेरा परिवार है, मेरे परिवार में 4 लोग हैं तो बस यही मेरे हैं, मैंने जो करना है मैंने इन्हीं के लिए करना है। नहीं, जो आपके आसपास लोग हैं, चाहे आप उनको जानते हैं या आप उनको नहीं जानते हैं, सहानुभूति एक फीलिंग होती है, मानवता एक फीलिंग होती है जो हर किसी के मन में होना बहुत ज़रूरी होता है। आप तभी शांति से जी सकते हैं जब आपका कॉन्शियस, जब आपका मन साफ हो, जब आपके मन में ये तसल्ली हो कि आप जितना कर सकते थे आपने किसी के लिए किया। लेकिन जब हम अपना मन में सोच लेते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं इसके लिए क्यों करूं, मेरा ये क्या लगता है, नहीं नहीं नहीं, इसका फ़र्ज़ है ये करना, इसने ये करना था, मैं क्यों करूं, तो यकीन मानिए आप खुलकर जी नहीं पाते। मैं इस एपिसोड को यहीं समाप्त करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। Until then, have a nice day. नमस्कार।